मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुमकुंदादेव जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमासने साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचने है सम्यक मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि सर्व अवस्थाएं होती अवश्य हैं, परंतु उन मति श्रुतादि अवस्थाओं पर दृष्टि लगाने से वे मति श्रुत या केवलादि कोई अवस्थाएं प्रकट नहीं होती, परंतु परिपूर्ण ऐश्वर्यवान जो पूर्ण वस्तु ध्रुव निश्चय विद्यमान है, उसकी दृष्टि के बल से सम्यक मति श्रुत और लीनता में वृद्धि होने पर पूर्ण केवल ज्ञान दशा प्रकट होती है। पूज्य गुरुदेव श्री केवल ज्ञान को प्राप्त करने की विधि कितनी सुंदर है। अरे ये तो ज्ञानी का मिलना बहुत दुर्लभ बात है। पहले जो है द्रव्य पर्याय का स्वरूप समझे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये ज्ञान के भेद है। ये ज्ञान के भेद है और ये भेद जिसके ऐसा अभेद आत्मा अनंत गुणों की खान, उसको केवल स्वीकार करे तो सम्यक ज्ञान हो जाता है। कितना सरल है। आत्मा को स्वीकार नहीं करा और पर को स्वीकार करा तो मिथ्या ज्ञान हो गया, कुमति नाम हो गया उसका। और आत्मा की सत्ता को स्वीकार करे, नाम ही बदल गया उसका, सुमति। अरे कितनी मति व्यवस्थित हो गई मति व्यवस्थित हो गई। अब सम्यक होएगा तो केवल ज्ञान होएगा। अब वो बात ही है कि सम्यक ज्ञान हो गया। कैसे होगा केवल ज्ञान? कि ज्ञान घन स्वभावी आत्मा का लक्ष्य, जिसके लक्ष्य से सम्यक ज्ञान हुआ है, उसी में लीन होने से परमात्मा बनता है, उसी में लीन होने से केवल ज्ञान फलता है। पर्याय के आश्रय से पर्याय में शुद्धि नहीं आती है। शुद्धि द्रव्य स्वभाव की शुद्धि के आश्रय से आत्मा में शुद्धि प्रकट होती है। यही तो अपूर्व बात है। जगत के अंदर पर्याय की अशुद्धि है, ये भी मंजूर हो गया है। पाप पुण्य का परिणाम अशुद्ध है। अशुद्ध कैसे होएगा? कि पुण्य करने से होएगा। अरे तो उल्टा हो गया पुण्य खुद ही अशुद्धि है। पुण्य है वो जो उसका जिन्हें परमात्मा ने उसका नाम आश्रय तत्व रखा है। आश्रय समूह का कारण थोड़ी होता है। आश्रय तो खुद ही दुख है, दुख सुख का कारण कैसे होगा? यही तो जीव को बहुत उल्टे उल्टे डिसीजन है। मैं विकल्प करूंगा तो घर के काम होंगे, तो समझता है विकल्प यानी दुख। मैंने मैं दुखी होऊंगा तो घर व्यवस्थित चलेगा, और दुखी कैसा उल्टा है जरा कोई सा भी निर्णय है ना तत्व के परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। देखो अपनी कौन सी गाथा चली थी? 262 है ना, यही चल रही थी ना। 262 टीका अपनी हो गई थी। पर जीवों को महा सिद्धांत है। देखो ये तो जीव जिनवानी जो है कौन कुंदाचार्य देव इस जीव को निर्विकल्प करना चाहते हैं। एक बार निर्विकल्पता का स्वाद आ जाए इसको तो अनंत काल विकल्प होगा पर भला नहीं जानेगा। अभी क्या हो रहा है कि निर्विकल्पता हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि विकल्प को भला जान लिया। और जो विकल्प को भला जान लिया, निर्विकल्प कैसे हुए? ये एक समस्या आ गई इसके सामने। दो सिद्धांत इसको तय करना पड़ेंगे अपने जीवन में। दो सिद्धांत कौन से? विकल्प करना मेरा स्वभाव नहीं है, और विकल्प से पर में कोई कार्य नहीं होता। ज्ञानी होने पे क्या हुआ? ज्ञानी होने पर एक तो राग का ज्ञाता हो गया, पर की भी कर्ता बुद्धि टूट गई है, राग का भी ज्ञाता हो गया। अब जो राग बैलेंस रह गया है, ज्ञानी उस राग का स्वामी नहीं बनता है। अज्ञानी राग का स्वामी भी बनता है, वो कर्ता भी बनता है। अरे कब सोचता है कि वो यही सुन सकता है बस, और सुनने के बाद ये घर विचार कर ले इस बात को। 5 लब्धि के अंदर लब्धि है विशुद्धि, देशना, प्रयोग। और देशना में सुन तो लिया, प्रयोग कौन करेगा? दो टप्पी तो बात है। आपने जो सुना है, पहली बात तो आपने सुना, आपको खुद को कन्फर्म होना चाहिए यही परम सत्य है, सुखी होने का यही मार्ग है, ऐसा खुद को विश्वास है। अब चलने की बात है।
चलने की बात में ज्ञान में इसको स्वीकार करके इसके अनुसार जिनवाणी के अनुसार अपने ज्ञान का परिणमन करे। वो परिणमन का अर्थ पता नहीं क्या लगाता है, परिणमन हो जाए, परिणमन तो हो ही तो रहा है भाई, ज्ञान में जानने का काम हो रहा है, परिणमन हो रहा है, और सही जाने इतना सिखा रही जिनवाणी, और क्या होता है परिणमन। उसको बस यही रहता है परिणमन तो हो ही नहीं। तो क्या चाहते हो परिणमन में? परिणमन में वीतरागता तो ज्ञानी के भी अभी रहते हैं, अभी वीतरागता तो बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। अभी बच्चा पैदा तो हुआ है, ये तो पैदा ही नहीं हुआ, परिणमन क्या करे। जल्दी इस मार्ग में उतावल नहीं चलती है, उतावल समझते हैं, जल्दबाजी, आकुलता जल्दी करे या क्या भाई। वस्तु स्वरूप में छेड़छाड़ जो पर्याय भी आएगी वो आएगी, वो केवल के से रोके नहीं रुकती है। यही तो सिखा रहे हैं उसको। देखो कैसा बढ़िया है। पर जीवों को इतना विचार कर ले तो उसके सारे 90% आकुलता तो खत्म हो जाए। इसको घर के सदस्य मेंबर है, उनमें जो एक एक परिणमन हो रहा है, अंतरंग और बहिरंग दोनों उसके कर्म के उदय से हो रहा है। अपनी कोई जवाबदारी है ही नहीं। केवली के माथे किसकी जवाबदारी? तो केवली के शिष्य के माथे किसकी जवाबदारी होगी? कैसा अलौकिक बात है। जैसे घर के बड़े होते हैं ना, तो बच्चों को कोई टेंशन नहीं रखते कि जो निर्णय करेंगे पापा करेंगे, जब ले जाओ उनके पास केस। ऐसा एक बार केवल ज्ञानी को पिता सर्वस्व स्वीकार कर ले, एक ही मंत्र है, जैसा केवली ने देखा वैसा होएगा। अपन क्या करें उसे? हो गया निर्विकल्प। केवली के सुप्रत करो ना उसको, अपने माथे क्यों रखते हो? कैसा मंत्र है। क्या रे, बाहर कट गया। न किसी के द्रव्य में करना, न किसी के गुण में, न किसी के पर्याय में, न अपने द्रव्य में, न अपने गुण में, न अपने पर्याय। अब वो परमात्मा देखते हैं, ये भी अपने आप को परमात्मा देखे, देख सकता है कि नहीं? क्यों नहीं देख रहा है? तो फुर्सत नहीं उसको। देखो, अपने कर्म दे के विचित्र वश प्राणों का उच्छेद कदाचित हो कदाचित न हो, किंतु मैंने उसका जीना और मरना कदाचित हो भी हो ना भी हो, परंतु मैं मारता हूँ ऐसे अहंकार से भरा हुआ ये हिंसा का अद्वेषण ही निश्चय से उसके हिंसा का अद्वेषण करने वाले जीव के बंध का कारण है। बंध के कारण का खोज करा है। बंधन दो तरीके से होता है। दो तरीके से मतलब दो कारणों से। दो कारण कौन से? एक कारण तो अभिप्राय का और एक कारण राग का। राग से भी बंधन होता है और अभिप्राय से भी होता है। अभिप्राय के बंधन का नाम जिनवाणी में मिथ्या दर्शन संबंधी बंधन है, और राग के बंधन का नाम जिनवाणी में चारित्र मोह संबंधी बंधन है। कैसी अपूर्व बात है। एक दर्शन मोह संबंधी अपराध, एक चारित्र मोह संबंधी है। अब दोनों की सजा भी अलग अलग है। अलग अलग है मतलब दर्शन मोहिनी संबंधी यानी विपरीत श्रद्धा का पाप, यानी विपरीत अभिप्राय का पाप, ये अनंत गुना है। और ये अनंत गुना है। अब कोई उदाहरण कैसे समझो? अनंत गुना से समझो। और जो चारित्र संबंधी पाप का परिणाम है वो पुण्य का, दोनों से बंधन होता है ना। तो चारित्र मोह संबंधी परिणाम से जो बंधन होता है वो अनंत में, अनंत गुना का अनंतवा भाग होता है। मतलब 1 पैसा जितना बंधन तो चारित्र का, वो 99% का बंधन श्रद्धा का। सारे जगत में श्रद्धा का बंधन दिखते ही नहीं कि क्या होता है। वो श्रद्धा का बंधन जो होता है वो अंदर ही अंदर चुपचाप होता है। उसके लिए भाषा की और बाहर की शरीर की प्रतिक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। निगोद का जीव अपने आप के अंदर शरीर को अपना मानता है। किसको दिखता है? दर्शन मोहिनी कर्म का बंधन चालू है ना। कैसे दिखे? जिनवाणी समझे तो दिखेगा। 3 चीजें है ना, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। क्रिया की सजा तो जगह पे मिल जाएगी, परिणाम की सजा भी कोर्ट थोड़ा बहुत देख ले, अभिप्राय तो कौन पकड़े? वो तो केवली का ही है। शरीर की क्रिया वो जड़ की क्रिया है, उससे किसी तरह कोई बंधन होता ही नहीं है, क्योंकि जीव उसका करता ही नहीं है। अब बच गया परिणाम, तो परिणाम तो जब होता है तभी उसका बंधन होता है। और अभिप्राय,
ऐसे ही बना लो। अरे क्या बात कर दी आपने, ये हमेशा वाला नहीं दिखता इसको। मैं खाता हूँ तो जिस समय खाएगा ना उसी समय होगा, तो ये बस ऐसे ही समझता है बस 1 घंटे का त्याग और 2 घंटे का। ये किसने कहा तेरे को? ये सब अपनी टेढ़ अकल से उपज धर्म है ये, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने नहीं कहा। मैं खाने वाला हूँ पहले ऐसा माना, ये अभिप्राय का पाप है। अब खा सके और नहीं खा सके इसमें पुण्य के उदय की अपेक्षा है, और खाने वाला हूँ इसमें इसके श्रद्धा और ज्ञान की मेहनत है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अभिप्राय और श्रद्धा का क्या है? एक ही बात है। श्रद्धा की पर्याय का नाम अभिप्राय है, एक ही बात है। अभिप्राय कहो, श्रद्धा कहो, मानना कहो, जिनवाणी की भाषा में दर्शन मोहिनी कर्म कहो, अद्वैसान कहो, अज्ञान कहो, विपरीत अभिप्राय कहो। आपको जो जिनवाणी कह रहे हो उसे 1.5 अकल क्यों लगाना? विकल्प अभिप्राय में तो अपना मान के बैठा है, एक ठान के बैठा है। एक चोर है तो चोर में मेरे को चोरी करना है, बस मेरा काम है, तो वो अभी अभिप्राय में ऐसा मान लिया। अब वो अभी भी रोटी खा रहा है तब भी चोरी है। तो चोरी है, और उसका प्लान चल रहा है, उसके प्लान चल रहा है अभी उसके कि कहाँ पे क्या करना है मेरे को। तो ये जो अभिप्राय में बैठा है ना, ये उच्चारित के पाप से बड़ा है। अब वो चोरी करने गया तो वहां गया तो जरूर थोड़ी सक्सेस हो जाए, पकड़ा भी जा सकता है। मिले नहीं मिले ये भी बात है। और ये जो बाहर का काम है ये उसके उदय के अधीन है, और अभिप्राय इसके अधीन है। अभिप्राय सुधारता नहीं, क्रिया सुधारता है। जैसा उल्टा हो गया ना, अभ्यास करने की दिशा ही उल्टी हो गई इसकी। जो होने वाला होता है उसी के अनुसार अभिप्राय होते हैं। सुनो, देखो सुनो, किंतु मैं मारता हूँ ऐसा अहंकार से भरा हुआ हिंसा का अधिवेशन ही निश्चय से उसके हिंसा का अधिवेशन करने वाला जीव के बंध का कारण है। कुंदाचार्य कह रहे हैं कि अभिप्राय ही वास्तव में बंध का कारण है। वो जो बंधन चारित्र का है उसको यह समय सार में गिनते ही नहीं है कि वो तो कोई होता ही नहीं है उसके बंधन। इतना पक्ष ले रहे हैं कि जो जितना बंधन हो रहा है वो उसके अभिप्राय का होता है, ऐसा निश्चय से जानो। निश्चय से माने परम सत्य केवल यानी परमात्मा ने देखा और दिव्य ध्वनि में कहा है कि निर्विकल्प स्वभावी आत्मा विकल्प में फंसा क्यों, मुक्त स्वरूपी आत्मा बंधा क्यों। इसका कारण जिन्हें भगवान बता रहे हैं कि इसके अभिप्राय में विपरीतता है। इसका ज्ञान वस्तु स्वरूप से सहमत नहीं है, इसका ज्ञान इसके स्वभाव से सहमत नहीं है। बात कुछ समझ में आ रही क्या? बोलेगा कौन बोलेगा? इसका ज्ञान वस्तु स्वभाव से सहमत नहीं। एक और 3 पॉइंट दिए, मिथ्या दर्शन ही बन सकता है। 3 पॉइंट दिए अभी। कैसा सुनता है? तो एक ही बोला ना, तो 2 और बोलो ना। अरे यार कैसा इसका ज्ञान अपना ज्ञान जिन्हें भगवान के द्वारा प्रस्तुत बताई गई वस्तु के स्वरूप, वस्तु का स्वरूप है ना, 6 द्रव्य है, उनकी द्रव्य है, उनका गुण है, उनकी पर्याय, तो उनकी पर्याय उनके द्रव्य से बदल रही है, उसमें किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा इस ज्ञान को सहमत नहीं है। ये ज्ञान विपरीत हो गया, ये तो वस्तु से उल्टा सोच रहा है। एक बात। अब दूसरी बात है कि वो अपना स्वभाव ज्ञाता है, उससे भी सहमत नहीं है और अपने को कर्ता मान रहा है। अब तीसरा तो मैं ही भूल गया क्या बोला था। तो वो तो जब फ्लो में जो बात आ जाती है, अपना ज्ञान वस्तु स्वभाव से सहमत नहीं। वो तो एक ही बात है, सर्वज्ञत्व के कारण कहा गया स्वभाव, वस्तु स्वभाव है। नहीं दोनों अलग है। एक अपना स्वभाव आया और एक वस्तु का स्वभाव आया, और ये ज्ञान दोनों में विपरीतता करता है। तो दोनों में विपरीतता करता है तो अज्ञान हो गया। तो अब इसको पहले वस्तु स्वरूप के अनुसार अपने ज्ञान को बनाना चाहिए और अपने स्वभाव को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि खाली वस्तु को जो स्वीकार करता है वो तो जिनवाणी के कहे अनुसार टिपा हुआ कहने लगता है, ये स्वतंत्र, इनको कर्म के उदय से हो रहा है, सब कहता रहेगा। पर तेरी दृष्टि उस समय कहाँ है?
कि दृष्टि तो वही है। तो जिनवाणी ने ये थोड़ी कहा था, तो आधी बात हुई। ऐसा वस्तु स्वरूप को जान करके अपने ज्ञाता स्वभाव पे लक्ष्य हो जाए तो उसका वो कथन भी सत्य है, नहीं तो कथन झूठा है। क्योंकि कुंकुंदाचार्य की तो प्रतिज्ञा है कि मैं तुमको वस्तु स्वरूप और कर्म के थ्योरी बताते हुए अपना स्वभाव बताऊंगा, तो तुम अपने स्वभाव को देखना, वस्तु स्वरूप के चक्कर में मत पड़ना। उसका तो केवल ज्ञान करा रहे हैं, तो ये उसका ज्ञान तो कर लेता है पर अपने स्वभाव की तो श्रद्धा करता ही नहीं है, तो फिर अधूरा ज्ञान हुआ। कुछ बात समझ में आ रही क्या? सबके मुखार बिंद पे जिनवाणी कंठ में बसी हुई है, वो सब जिनवाणी के अनुसार बोलता है, परंतु वो उसकी दृष्टि जब वो स्वतंत्र हो रहा है और वो कर्म के उदय से ही हो रहा है, तो तेरा ज्ञान वहाँ कर क्या रहा है? तेरा ज्ञान को वहां से हटा करके स्वभाव को देखने के लिए बताया था, तो वहां से इसलिए नहीं हट रहा था कि उसका कर्ता जान रहा था। जब उसका कर्ता नहीं अकर्ता है तो तेरा ज्ञान कर क्या रहा है? वो स्वभाव की तरफ ये ना घर में लौटा क्यों नहीं? आचार्य का तो ये उद्देश्य वस्तु स्वरूप को बता करके इसके ज्ञान को घर में भेजना था, क्योंकि शांति का धाम तो अपना शुद्ध आत्मा है। कोई बात समझ आ रही क्या? जैन धर्म को क्या कराना है? सोच के लक्ष्य को पाने के लिए बताया था, तो ये हाँ, तो अभी देखो, अभी जैसे कुंकुंदाचार्य के पास हम गए, साहब बहुत दुखी है, इसका कोई उपाय बताओ। बिल्कुल बताएंगे कि सुख स्वभाविक तेरी आत्मा है, उसमें जाएगा तो सुखी होएगा। तो ये कह रहा साहब, एक तो ना तो वो दिखती है ना उसका भरोसा है, अब मैं कैसे जाऊं? कि भाई तेरे को इसलिए नहीं दिखती है कि तू जो बाहर के पदार्थ दिखते हैं ना, उनमें तेरी कर्ता बुद्धि, तेरा ज्ञान फंसा हुआ है। तो साहब ये बात तो सही है, मैं खुद ही देख रहा हूँ कि मेरा ज्ञान जबरदस्ती जगत में कोई है नहीं, और फिर भी मेरा ज्ञान वहाँ जाता है। हे प्रभु, आप ये बताओ कि वो वहाँ से लौटा के लाऊं कैसे अपने घर में? तो वो बताएंगे कि भाई उसको पहले सर्वज्ञ का सहारा ले, और तेरे को भरोसा तो है कि सर्वज्ञ कह रहे हैं और उनकी बात अकाट्य है, तो उनके ज्ञान के अंदर 6 द्रव्य की स्वतंत्रता का ज्ञान आया है। तो उन्होंने एक एक वस्तु स्वरूप को देखा है कि किसी भी द्रव्य की किसी पर्याय को बदलने का किसी द्रव्य को अधिकार नहीं है, हमको ही नहीं है। जब उन्होंने ये बताया तो फिर ऐसा जान करके कि साहब ऐसा जान के फिर क्या होगा कि तेरा ज्ञान वहाँ के कर्ता तो फंसा है, वहाँ से वो फ्री जब होएगा जब तेरे को विश्वास होएगा कि वहाँ स्वतंत्र है, वहाँ मेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। जब वहाँ से हो गया तो अब वहाँ पे दृष्टि वहाँ से हटना चाहिए। और फिर तेरे को ये बताया था कि ये बताया इसलिए कि वहाँ से ज्ञान फ्री हो, वो फ्री होकर के फिर कहाँ जाए? कि अपने शुद्धात्मा में जाए। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिया, सुख और आनंद का धाम, शाश्वत अनंत अनंत गुणों की खान, केवल ज्ञान की दरिया, अनंत काल तक सिद्ध की पर्याय आती रहे, ऐसा शुद्धात्मा मैं हूँ। तो इस ज्ञान को यहाँ शुद्धात्मा में लगाना है, तो ये उसको लगाने की प्रोसेस है, और इसके अलावा कोई दूसरी प्रोसेस चलेगी नहीं। अब ये पर की कर्ता बुद्धि इसको चैन नहीं लेने देती है, उधर कुछ बिगड़ जाएगा तो अब तेरा बिगाड़ हो रहा है, ये क्यों नहीं दिखता है? नहीं आ रही बात समझ कैसी अलौकिक बात। अरे ऐसे देवता कहाँ मिलेंगे जो ऐसा कहेंगे दिव्य ध्वनि के अंदर कि तू हमारे बारे में सोचेगा तो भी तेरे को कर्मों का बंधन होएगा, तेरे को जरूरत क्या हमारे बारे में सोचने की? हमारे सुख से तेरे को लेना देना नहीं है। तू अनंत चतुष्टय की खान आपको कहता रहेगा तो हम रत्ती भर भी देंगे नहीं तेरे को, तो कर क्या रहा है यहाँ पे? कैसे ऐसे देवता मिलेंगे किसी को? दुनिया के सारे देवता कहेंगे वहां क्या कर रहा है, हमारे पास आओ, क्या करे? तेरा कमाया वो धन रख के जाए, पर क्या करेगा? हमसे आशीर्वाद ले जा सुखी होने का, अब हमारे तो देव आशीर्वाद देते ही नहीं है। उनने वस्तु स्वरूप बता दिया, ये क्या कम आशीर्वाद है? आशीर्वाद मतलब क्या होता है? भीख देना। उन्होंने तो कह दिया भाई अगर तू दुखी होगा तेरे परिणाम गंदे होंगे, तेरे परिणाम अगर गंदे होंगे, गंदे का अर्थ मिथ्या दर्शन, गंदे का अर्थ वो परिणामों की हिंसा झूठ चोरी कुछ, वो तो बात अभी करेंगे आगे। अभी हिंसा समझ लो, वो झूठ परिग्रह कुशील उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ हिंसा का स्वरूप समझ में आ जाएगा तो ऐसे ही झूठ का, ऐसे ही अचौरी का, ऐसे ही कुशील का, ऐसे ही परिग्रह का बताएंगे कि वहाँ भी जो जैसा तेरा हिंसा में अद्वेषण हुआ, मैंने भाव हुआ, वो चीज़ आई कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, तो बंधन तो तेरे परिणाम का हुआ। ऐसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह के अंदर केवल तेरा परिणाम होगा और तेरा बंधन हो जाएगा।
वो बात अभी बताएंगे, पहले हिंसा में डिटेल कर रहे हैं सब। ऐसा चोर पकड़ में आया, मिथ्या तो कोई छेड़ ही नहीं पाया कि अंदर का अभिप्राय ये बंधन का कारण है। तो कुछ कुंदाचार्य को क्या कहना है कि एजेंडा तो समझ में आया है कि आचार्य अपने से चाहते क्या है। चाहते क्या है कि ये ज्ञान कुज्ञान है और ये जगत के अंदर उधम और उत्पात करता है, तो उत्पात कर तो नहीं पाता, अपने लिए समस्या खड़ी करता है। दूसरे को बंधन से मुक्त करने के अंदर खुद बंधन में फंस जाता है। कैसा कैसा मिथ्या तो खूब बताए, समझने को तैयार नहीं। नहीं, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे इतना स्पष्ट लिखा हुआ है कि अध्यवसाय हाँ, ही बंधन का कारण है, हाँ, निश्चित से हाँ। कि जगत में ऐसे क्यों बात चलती है, अध्यवसाय तो बंधन का कारण नहीं बताया, खाली क्रिया से बताया। ये भी आगे, ये आपके जो प्रश्न आगे खुद ही आचार्य जवाब देंगे। आगे आचार्य बताएंगे, सब बताने वाले। अभी जरा सा अपन थोड़ा धीरे से अपनी गाथा को हृदय में समझने का यही प्रयत्न करो कि जो बाहर की क्रिया हो रही है उसका और इसके परिणाम का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को निमित्त को कर्ता बता करके ये बताना है। तो जैसे आलू वो खाता नहीं है, तो आलू खाने के परिणाम से बंधन होता है, तो वो परिणाम नहीं दिखेगा इसको, तो दिखेगा निमित्त उसको आलू, तो उसको कहेंगे कि आलू छोड़ो। तो आलू खाने और नहीं खाने से बंधन होते ही नहीं है, वो उनको छुड़वाना है परिणाम। तो परिणाम को कैसे बताएंगे कि परिणाम का निमित्त वो पदार्थ है बाहर आश्चर्यदाता, तो उससे ही जिनवाणी संबोधन करेगी, क्योंकि वो उसके आलंबन के बगैर परिणाम नहीं होता है। तो अब ये बात गंभीर है, अभी अपन आगे करेंगे, भी इतना समझ लो पहले। हिंसा की क्रिया के अंदर चाहे पुण्य की हो चाहे पाप की, उसके अंदर 3 तरह की क्रिया होती है। एक जड़ की क्रिया, एक परिणाम और एक अभिप्राय। तो अभिप्राय से जो बंधन होता है उसको दर्शन मोहिनी कर्म का बंधन कहते हैं। और जो अभिप्राय जाने के बाद भी परिणाम होता है और अभिप्राय नहीं जाए तब भी परिणाम होता है, तो परिणाम भी 2 तरह का हो गया, एक अभिप्राय सहित और एक बिना अभिप्राय का। जो बिना अभिप्राय का परिणाम है उसको जिनवाणी के अंदर चारित्र मोहिनी का राग अस्थिरता जन्य परिणाम कहा है। अब उधर लगी जड़ की क्रिया, तो वो जड़ की क्रिया से न ज्ञानी को बंधन होता है और न अज्ञानी को। जड़ की क्रिया अपने काल में होती है, उसका कर्ता न ज्ञानी है न अज्ञानी। बंधन का कारण उसका परिणाम और अभिप्राय। परिणाम के बंधन को अभी जिनवाणी ने गौण कर दिया कि होता ही नहीं, उससे घबराए मत। कुछ समझ में आ रही क्या बात है? कितनी क्लियर तो है। अब ये अब जो मूल बंधन का कारण है उसको समझ नहीं पा रहा, उसको पकड़ नहीं पा रहा है, तो वो उस बंधन से बचने का कोई प्रयत्न भी नहीं कर पा रहा है। इसको जो इसके मन में एक बुद्धि में पड़ा है कि मेरे को परिणाम से बंधन होता है, तो उस परिणाम से बचने के प्रयत्न भी करता है और ऊपर ऊपर मसाने वैराग की तरह कहता भी है अपने को क्या करना परिणाम खराब करके, बोलता भी ऐसा। ये समझ में नहीं आता है कि परिणाम कहाँ हो रहा है। अब ये सब इसी को समझना पड़ेगा भैया। जिनवाणी क्या करे इसे, होता है कि परिणाम हो रहा है, लेकिन आज तक मालूम नहीं चला परिणाम कहाँ हुआ। ये परिणाम हो रहा है ना, ये किसी की निंदा का परिणाम हुआ तो परिणाम हुआ ना इधर। अब ये निंदा का खाने का पीने का परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये परिणाम हो रहा है तो ये पहली बात तो ये परिणाम हो रहा है एक बात, और दूसरी बात ये परिणाम अच्छा है कि खराब ये भी तो बताओ। कैसा है खाने का परिणाम, कैसा है? परिणाम अच्छा बुरा नहीं होता है। ज्यादा दिमाग में लगाया। परिणाम समझो पहले क्या होता है, अच्छा बुरा तो अरे अलग की बात है सब। खाने का एक परिणाम हुआ कि नहीं, अभी अपने दिल से पूछो, जिनवाणी की तरफ से टीप के जवाब मत दो कि ये परिणाम हमको अच्छा लगता है कि बुरा। अच्छा लगता है ना। अब जिनवाणी के हिसाब से ये परिणाम पाप का है कि पुण्य का कि धर्म का, तो पाप का परिणाम हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं, यही तो मिथ्या दर्शन है। 2 और 2 4 जैसी तो बात है। जरा इसमें है ना, अगर ये से थोड़ी सी जिनवाणी पढ़ के घुसड़ लेगा तो कभी इसका हल होएगा ही नहीं, क्योंकि बोलता जिनवाणी के अनुसार है। वो जिनवाणी पूछती मानता क्या ये बता। नहीं यार बात समझो जरा क्या कह रहे हैं यार। नहीं ये शरीर को मैं अपना मानता हूँ, ये शरीर में और ये मेरा है, ऐसा एक परिणाम है कि नहीं है ना। तो अब इसमें 2 चीज हो गई, एक शरीर और एक इसको मानने वाली चीज। मानने वाली को आत्मा कहते हैं। तो 2 चीज हो गई ना।
अभी इसने शरीर को अपना माना, जिंदगी में कभी विकल्प भी नहीं होगा, पता भी नहीं लगेगा कि शरीर को अपना मानने संबंधी परिणाम या वृत्ति, इसको जिनवाणी महापाप कह रही, इसका नाम दर्शन मोहिनी कर्म, मिथ्या दर्शन है इसका। दर्शन मोहिनी कर्म तो जिनवाणी की बात, मिथ्या मिथ्या अभिप्राय मिथ्या दर्शन है। और इसमें शरीर को अपना मानने वाला जीव अनंत काल तक मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं मान पाएगा, ऐसा कर्मों का बंधन होगा। इतना बड़ा अपराध है उसमें, क्योंकि निरंतर ज्ञान की पर्याय में, जीव की पर्याय में मान्य रूपी कार्य चल रहा है, और वो निरंतर ही शरीर में हूँ, शरीर मेरा है, राग में हूँ, राग मेरा है, ऐसा निरंतर मिथ्या दर्शन का वो कर्म, मिथ्या भाव कर रहा है, और उसमें मिथ्या दर्शन का कर्म बन रहा है, और ये परिणाम बहुत बुरा और गंदा है, ये परिणाम मेरे को अनंत काल भटकाएगा, ऐसा विकल्प में भी नहीं आ पा रहा है इसके। मिथ्या दर्शन की सत्ता है क्या जगत में? आप जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये समझ में आए तो आगे फिर समझ में आएगा। मिथ्या दर्शन की सत्ता है। इससे बिल्कुल केजी जैसा है। केजी का बच्चा पहली बार स्कूल में गया, जिसने कभी पट्टी और पेन हाथ में नहीं लिए, उसको आ अनार का सिखा रहे हैं, और वो सीख जाता 8-15 दिन में। तो ये केजी की पढ़ाई चल रही है। द्रव्यलिंगी को ये समझ में नहीं आया कि शरीर में हूँ, इस परिणाम का नाम जिनवाणी मिथ्याभिप्राय मिथ्या दर्शन कह रही है, और इस परिणाम, यही परिणाम मेरे भावों भटकने का कारण है। वो द्रव्यलिंगी ये अभ्यास नहीं कर पा रहे हो। जो केजी की पढ़ाई थी वो केजी पास ही नहीं हुई, आगे की क्लास का प्रश्न क्या है? तुम भले बैठ जाओ आगे की क्लास में, समझ में कुछ आएगा ही नहीं। और उसका रिजल्ट है कि वो धर्म के नाम पे जो भी क्रिया करेगा वो शरीर और राग के आधार से ही करेगा। ऐसी बात है। वो उसकी बुद्धि में दो द्रव्य की सत्ता न्यारी है ही नहीं, इसलिए वो जो भी डिसीजन करेगा वो निमित्त के अधीन होकर के दो द्रव्य को मिला करके ही करेगा। दवा ली तो ठीक हो गए, बीमार था तो इसलिए मर गए, रोटी खाने को नहीं मिली, वो एक द्रव्य से तो उसकी कोई बात निकल ही नहीं पाएगी। मामला सीरियस है, सरल है कि कठिन है? अब इसको उसी समय में शरीर को संभालने संबंधी परिणाम आ रहा है। देखो, एक तो शरीर में हूँ ये परिणाम, और एक शरीर को संभालने संबंधी, तो शरीर को संभालने संबंधी भी एक परिणाम है। उसको इच्छा करो, परिणाम को एक ही बात है ना। तो उसको शरीर को संभालने संबंधी परिणाम वो ज्ञानी को भी होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। रोटी खाना थी वही तो परिणाम है, तो मुनिराज की भी होता है वो, पर वो बंधन का कारण नहीं है। जितना बड़ा बंधन का कारण मैं शरीर हूँ, मैं राग हूँ, और मेरे राग से जगत व्यवस्थित चलता है, ये महा खोटा ज्ञान है। और इसका अभ्यास नहीं करता है, ये डिसीजन नहीं कर पा रहा है कि मेरे ज्ञान को और मेरे राग आदि के परिणाम की अपेक्षा जगत में किसी पदार्थ को नहीं है। ऐसा समझने वाला ज्ञान वहां से हट सकता है। और मेरा ज्ञान अगर इस विश्व में कोई काम कर सकता है तो वो मेरे आत्मा को जानना ये कर सकता है। और जिनवाणी ये सौंप रही है उसको, वो यही नहीं करता, बाकी सब करा लो उससे। नहीं है, मामला सीरियस नहीं है। जिनवाणी क्या कह रही है? तो देखो, जिनवाणी ने ये कहा है कि इसको जब भी, जितने आज तक जिनको धर्म प्रकट हुआ है वो अपने शुद्धात्मा के आश्रय से हुआ है, और इसको भी जब भी होगा अपना आत्मा के आश्रय से होगा। और बोलो हम धर्म करने के लिए आते हैं, पर हम अपने आत्मा का आश्रय लेने का प्रयत्न कितनी बार करते हैं, और दूसरे दंथन के कितनी बार करते हैं। वो छोड़ के ही करता है वो। नहीं आ रही बात समझ में? अभी हमको ज्ञान करना है, तो ज्ञान करना है ना, तो हमने ज्ञान करने के लिए आश्रय किसका लिया? ग्रंथ का। यहाँ कह रहे हैं ज्ञान किसके आश्रय से होता है? देखो ये गजब हो गया कि साहब ये पढ़ेंगे जब तो पढ़ तो लिया, और क्या करेगा? जिंदगी भर यही करता रहेगा क्या? पढ़ तो लिया तूने एक बार कि आत्मा के आश्रय से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, और शास्त्र के आधार से जो ज्ञान होता है उसका ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान है। तो तेरे को क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? इसका आश्रय छोड़ के आत्मा आत्मा का लेना चाहिए। तो अब ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या करें? आत्मा का आश्रय लेके शास्त्र का।
फिर वही आ गया कि पहले पढ़ो। अरे भाई, ऐसा समझ में आ जाए पढ़ लिया आत्मा के आश्रय से ज्ञान होता कितने यही तो बुद्धि नहीं सुलझ पा रही उसकी। अरे भाई, जितनी बार पढ़ोगे इतनी बार जिनवाणी यही कहेगी। आप ये कहो कि मेरा आत्मा का आश्रय नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए मैं शायद पढ़ता हूँ, पर मैं पढ़ता इसलिए हूँ कि मेरे को आत्मा का आश्रय लेना है, और मैं पढ़ते समय भरपूर कोशिश ये करता हूँ कि मैं इसका आलम्बन छोड़ के आत्मा का आश्रय लूँ, क्योंकि कुंकुंदाचार्य की वाणी का हर शब्द ये कह रहा है कि पराश्रित ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। तो ये किसी दिन आत्मा का आश्रय ले लेगा। अभी तो जब आता है, जब इसका लेता है, घर चला जाता छोड़ के। अरे ऐसा करता है कि नहीं? कितनी खतरनाक। कुंदाचार्य ने कौन सी बीमारी को पकड़ा है, जिस बीमारी में द्रव्यलिंगी भी नहीं समझ पाए। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान ने ये कहा है कि आत्मा के आश्रय से धर्म की शुरुआत होती है। अगर वो आत्मा के आश्रय से लेने का अभ्यास करते हैं तो इतनी उतावल करके कपड़े छोड़ के जंगल काहे को जाते हैं? कि वहां भी यही करना था, वहां भी नहीं करा ये। अपनी जिद के अंदर कपड़े छोड़ के जंगल कर चले गए, पर करता वही रहा जो अनादि से कर रहा था। क्या कि धर्म के आश्रय के लिए शरीर का सहारा ले लिया। और वो कह रहे नहीं, पुद्गल है, पद्रव है। समझने का प्रयत्न करे, जब आए के इतनी शांति होना चाहिए ना मन के अंदर कि साहब जल्दी आगे नहीं बढ़ना, मेरे को इसको पकड़ना है। ये तो कि जल्दी बढ़ो आगे, बहुत ज्ञान हो गया मेरे को, कि ज्ञान हो गया निगोद ले जाएगा तेरे को। ज्ञान उसको कहते हैं जिसमें ज्ञाता बुद्धि का जन्म हो। ज्ञान उसको कहते हैं जो कर्ता बुद्धि पे प्रहार करे। ज्ञान उसको कहते हैं जो पद्रों को भिन्न जाए। ज्ञान उसको कहते हैं कि ज्ञाता रहता है वो मस्त रहता है, वो तैर जाए, खुद भी तैर जाए, दूसरे को भी तैरा दे। ज्ञान उसको कहते हैं हर क्षण उसको स्वाधीन करे। ज्ञान उसको कहते हैं हर क्षण उसकी पराधीनता और परावलंबन तोड़ता जाए, अपने पाँव पे खड़ा होने की कला सीखता जाए। क्या गजब है सर, केवल ज्ञानी की वाणी अपने पास आ गई है। पराधीनता बिल्कुल जैन दर्शन बर्दाश्त नहीं करता है। आज तेरे को कोई दे देगा, कल किसके पास जाएगा? केवल ज्ञानी की वाणी ऐसा धर्म में आया तो दोनों में अंतर क्या हुआ? आप तो ये जो समझो, क्या समझ में आ रही कि नहीं? इस तरीके से होमवर्क ये संकल्प कर ले, अभी हाल प्रतिज्ञा करे कि मेरे को ये होमवर्क शुरू करना है। जबरदस्ती स्वयं ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में काहे को रहते हो? ये अंतर बताओ, वो क्या करेगा? वो अंतर जान के शरीर आत्मा भिन्न, ये अंतर तो समझ में नहीं आ रहा है। और शरीर आत्मा तो ठीक है, अपने घर के बच्चे और अपनी पत्नी और अपना जीव में आ रहा है, उसको विकल्प की जरूरत है। इतनी स्थूल बात तो समझ में ही नहीं आ रही है। 24 घंटे उसको पलटाने में लगा हुआ है, दूसरे अंतर समझ कर करेगा क्या? कैसे आ गया है? शरीर पर है ऐसा जिनवाणी से कथन में पता लगा है। शरीर पर है तो बताओ कि स्व क्या है? तो ये तो भाषा में आया ना, तो पहले स्व का निर्णय होता है, फिर पर का होता है। ये क्यों नहीं आया? इसलिए स्व का निर्णय हुए बगैर पर का जानना कि मिथ्या है, झूठा है वो। तो फिर केवल ज्ञान शरीर के आश्रय से हुआ, ज्ञान तो नहीं हुआ। उस स्थिति में तो सोई है। आश्रय जो है ना, ये आश्रय दाता इसका शुद्धात्मा ही है, अनादि अनंत। अभी आपको कोई समस्या हो तो अभी आपको चिड़चिड़ापन आएगा तो सबसे कह दोगे आप कि अभी सब कमरे के बाहर जाओ, मेरे को सोचने दो अकेले। और ज्ञान अकेले में अपना डिसीजन अंदर जाकर के करता है वो। उसको जब तक कोई डिस्टर्ब करेगा उसका माइंड खराब रहेगा। बोलो, तो किसके आश्रय से क्या निर्णय है? कि अपने ज्ञान से, अपनी श्रद्धा से। सारी दुनिया एक तरफ, वो तो अपना जो निर्णय करता है। अभी अपन वहाँ गए भोपाल, तो किसके निर्णय से गए? परिवार से कि अपने खुद से? खुद से। अब ये अपने खुद का निर्णय को कैसे कहेगी उल्टा है? बोलो, कैसे कहे? क्योंकि निर्णय तो उसका ही है। ऐसा टोडरमल जी ने कहा है
इसी ने इस शरीर को अपना मान लिया, ऐसा उल्टा निर्णय कर लिया। अब जिनवाणी बार बार कहेगी कि ये तेरा निर्णय गलत है, तो अपने किए कर्म को अपराध कैसे जाने? तो नहीं जानता है, नहीं मानता है वो। आप देखो, ये हैबिट शुरू से आ रही है, संस्कार है उसको उल्टे। तो कोई सा भी हो जाएगा ना, कोई नुकसान हुआ, किसने कराया? मैंने थोड़ी करा, तो ये उसकी गलती से हो गया, उसकी गलती से हो गया, तुमने बीच में रखा था इसलिए हो गया, ज्यादा आए तो क्रमबद्ध हो गया। पर मैंने किया ऐसा नहीं बोलता है वो, अपने आप को सेफ रखता है। नहीं होता ऐसा। अभी आप कोई चीज बिगड़ जाए तो कैसा, मैंने नहीं करी, मैं तो हाथ भी नहीं लगाया, कैसा अपने आप को सेफ रखता है। वो जिनवाणी का आधार से पहले तो दूसरे पे लगाता है। देखो रोज रात दिन देखो, बच्चे को देखो, क्या गिलास कैसे ढोल दिया, कैसे फुट गया, मैंने थोड़ी फोड़ा, कोई अब बीच में रख दिया था, ये मम्मी उधर से आ गई तो फुट गया। वो लेगा ही नहीं अपने ऊपर कि मेरी गलती से हुआ। ये खुद ही क्रोध मान माया लोग के परिणाम कर रहा है, खुद ही शरीर को अपना मान रहा, अपने किए परिणाम को खुद ही बुरा कैसे जाने, कि कितनी बड़ी समस्या है। क्योंकि वो उतना समझदार इंटेलिजेंट है कि वो तो अपने हर काम को बहुत समझदारी से किया हुआ ही मानता है वो। कोई सिद्धांत समझ में आ रहा है क्या? भावा देखो, निश्चय नय से दूसरे के प्राणों का वियोग दूसरे से नहीं किया। निश्चय नय से मतलब एक अकाट्य सिद्धांत जिन्हें परमात्मा ने कहा है कि दूसरे का मरना, दूसरे का जीना, दूसरे का सुखी होना, दूसरा दुखी होना, वो सब उसके कर्म के, अपने कर्म के उदय की विचित्रता के कारण कदाचित होता है और कदाचित नहीं भी होता है। मैंने उसके परिणाम के अनुसार कभी होता भी है, कभी नहीं भी होता है। इसका मारने का परिणाम हो, कभी मर भी जाए, कभी ना भी मरे। बचाने का हो, कभी बच भी जाए, नहीं बचे। इसका सुखी करने का हो, कभी सुखी हो जाए, कभी होता उसके अनुसार है। कैसी अलौकिक बात है, जरा शांति से समझो। जगत में जो काम पर में होने वाला था वो हुआ, किसने करा, कैसा वही हुआ। तो इसने उस समय में उसका ज्ञाता रहा कि परिणाम बिगाड़े, परिणाम बिगाड़े। तो परिणाम बिगाड़ने से मुक्त हुआ कि कर्मों का बंधन हुआ? तो कर्मों का बंधन, काम हुआ ही नहीं और कर्मों का बंधन हो गया। ऐसा फोकट में ही ठगाया जा रहा है। अगर इसके परिणाम से काम हो जाता और फिर बन जाता तो भी एक बात चलती कि चलो कोई बात नहीं, बंधन तो हो गया, तो काम तो हो गया। वो काम हुआ नहीं और बंधन हो गया। मैंने वो मरा है ही नहीं और हिंसा का पाप लग गया। वो इसने खाया है ही नहीं और खाने का पाप लग गया इसको। इसने चोरी करी नहीं, चोरी का पाप लग गया इसको। इसने किसी को भोगा है ही नहीं और भोगने का पाप लग गया। लड्डू बाफले किसने भोगे अभी तक? अरे लड्डू बाफले किसने भोगे? किसी ने, आपने तो नहीं खाया। और खाने का बंधन हुआ कि नहीं? अब यही तो कैसे वो चमत्कार। अगर ये खा लेता और फिर बंधन होता तो चलो भाई मैंने अपराध करा, सजा भोग लेंगे। बेचारा ने अपराध करा ही नहीं। आत्मा की ब्याह शादी हुए कि नहीं? अनादिकाल से बाल ब्रह्मचारी है, फिर भी मत पूछो क्या हुआ। बिना कारण बंधन में बंध गया उसने। इस जीव ने अंदर से ज्ञान स्वभावी आत्मा ने राग को भी छुआ नहीं है और स्त्री मेरी और मैं भोगता हूं, बिना मतलब चक्कर फंस गया है, बिना कारण संसार में भटक रहा है। कैसे करिए माँ साहब, कैसी बात। अगर ये कुछ कर लेता तो एक बात थी, कर पाया ही नहीं और बंध गया फालतू। इसका नाम दिवसान है। केवल परिणाम आना ही अपने आप में दोष है। आत्मा को नहीं जानना ये अपने आप में दोष है। भाषा तो बदल दो पहले, फिर से बोलो। ये दोष है। ये दोष होने के कारण वो दोष खड़ा हुआ। वो जो दोष हुआ है ना, वो भी दोष है। पर आखिर उस दोष की उत्पत्ति का कारण क्या है? बोलो बोलते जाओ, आप जवाब दोगे सब। आत्मा को नहीं जानना तो अब इलाज क्या है? अब उस परिणाम को रोकने बदलने का प्रयत्न जो करना वो सब गलत है। वो अरे सरल है कि कठिन? अब देखो, जब ये सरल है तो इसको दिन भर प्रयत्न क्या करना चाहिए?
आपको जाने तो कौन कौन करता है? 50 साल का एक्सपीरियंस, 70-80 साल के हो गए और एक जिनवानी नहीं पड़ी, हजारों पड़ी, पूरी कंठस्थ याद है। अगर इसका बस चले ना तो कोई एकदम अज्ञान को भगवान बना दे, इतनी ताकत इसके ज्ञान में। पर खुद की कर्ता बुद्धि ने तोड़ पा रहा है, क्योंकि ज्ञान फालतू है ना इसका। डॉक्टर कभी पढ़ी नहीं, पर बीमार दिखे तो सब इलाज बता दे उसको। देखना जगत में बहुत घूमते हैं ऐसे। अहंकार देखो खाली लिखा है, ये मानता है अहंकार करता है। क्या करता है? मैं मारता हूँ, और ये जो मारता हूँ, मारने का विकल्प ये अद्वेषा है और ये अज्ञान में है और ये हिंसा है। और ये करती क्या है कि अपने विशुद्ध चेतन प्राण का घात करती है। मैंने इसको सम्यक दर्शन ज्ञान उत्पन्न नहीं करने देती है, इसके ऊपर इसकी निगाह ही नहीं है। इसको एक बार 10, 20, 25, 50 हजार का नुकसान हो जाए तो नुकसान दिखता है, पर इसका उपयोग आत्मा में नहीं जा पा रहा है। ये बड़ा भारी नुकसान, इसको नुकसान लगता ही नहीं है। मैंने अघाती कर्म के उदय की परिस्थिति में इसको नुकसान दिखता है, और घाती कर्म में जो आत्मा का घात हो रहा है वो इसकी डिक्शनरी में है ही नहीं नुकसान। अगर होता तो बचने का प्रयत्न करता। जिनवानी को झूठ बोल बोल के कब तक मोक्ष के मार्ग में जाएगा? कैसे कैसे बोले? कुछ अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, कुछ जिनवानी की भी बोल रहा हूँ, दो ही को पकड़ना पड़ेगा इसको। अघाती कर्म की कमी में हुए नुकसान को नुकसान जानता है, पर घाती कर्म में जो घाती कर्म के कारण जो आत्मा का घात हो रहा है, सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है, ये ज्ञान आत्मा को नहीं जान पा रहा है, ये नुकसान इसको नुकसान दिखते ही नहीं है। आत्मा का घात माने ये ज्ञान आत्मा को देख ही नहीं पा रहा है। ये कहीं पे चला जाए और वहां पे कोई चीज नहीं देख पाए तो जीवन भर दुखी होता है। और मैं वहां गया था, 25-50 हजार रुपये खर्च करा, वो चीज नहीं देख पाया, और तो आत्मा नहीं देख पाया। कभी तेरे मुंह से एक बार तो बोल दे। इसका वो एम ही नहीं बन रहा है। अरे क्या जिनवानी की मर्यादा तो बोलने समझाने तक है, इसका एम बन ही नहीं पा रहा। बाकी जितनी महिमा आना चाहिए उतनी महिमा ही नहीं आती। जवाबदार कौन है? सुधरेगा कौन? सुधरेगा कौन? क्यों नहीं सुधर रहा? डॉक्टर क्या करे उसमें? आप जाओ, उसके पास पर्चे लिख के दे देगा, आपके आप जानो। एक परहेज भी सिर्फ एक ही बार बताएगा जब पहली बार फीस लिए, उसके बाद वो परहेज की जिंदगी भर बात भी नहीं करेगा। तुमको स्वस्थ रहना, ध्यान से सुनो। मैं जितने परहेज दे रहा हूँ ना, उसके अलावा भी तुम दुनिया से पता करो क्या क्या परहेज है, वो सब पता कर लेता अखबार में पढ़ के। परंतु दवा ले कौन, परहेज करे कौन? हमारा आत्मा में कितना सीधा नारे कर्म से हिंसा करना, उसकी पहली कुछ